कैंचीधाम दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद हम निकले अल्मोड़ा के लिए। जो कि उत्तराखंड का बहुत ही सुंदर शहर है। मोस्टली मंदिर आपको अल्मोड़ा में ही देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगी अल्मोड़ा शहर, जहां हमने दर्शन किए कसार देवी के, नंदा देवी टेम्पल के, जागेश्वर धाम, गोलू देवता टेम्पल। मोस्टली सब टेम्पल आपको अल्मोड़ा शहर में ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम गए नंदा देवी टेम्पल जो अल्मोड़ा में है। आई डोंट नो कि मैं सही बहुत नाम ले रही हूँ कि नहीं, अल्मोड़ा तो कुछ ऐसा नाम था। बहुत सुंदर, और जैसे पुराने शहर नहीं होते कि गलियों गलियों में से जाके मंदिर का रास्ता था, फिर बहुत ही पुराना और सुंदर, बिल्कुल ट्रेडिशनल मंदिर था और काफी फेमस मंदिर है। नंदा एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन भी चलती है। नंदा देवी दर्शन करने के बाद हम गए कसार देवी टेम्पल। उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले में ही, अल्मोड़ा शहर में ही हमें काफी सारे मंदिर, हर किलोमीटर की दूरी पे आपको काफी सारे मंदिर दिखने को मिलते हैं। शायद इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया है। कसार देवी दुर्गा माता का रूप है। कुछ स्टेयर्स चढ़कर मंदिर पे पहुंचते हैं कसार देवी, देन उसके ऊपर कुछ स्टेयर्स ऊपर चढ़कर, देन उसके बाद शिव मंदिर आता है। कसार देवी माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि ऐसे लगता था कि रियल में कोई बैठा हुआ है। इतनी शक्ति थी, इतनी एनर्जी, बहुत ही सुंदर। दुनिया में अर्थ पे बहुत कम ऐसी जगहें हैं जो मैग्नेटिक जोन में आती हैं। कसार देवी उनमें से एक जगह है और ये काफी फेमस मंदिर है। इवन बॉब डीलन, स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ मेडिटेशन करने आते थे। और नेशनल, इंटरनेशनल कई राइटर्स हैं जो यहाँ अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसके लिए ये काफी फेमस मंदिर है। एंड अर्थ में बहुत कम जगहें हैं जो मैग्नेटिक जोन में आती हैं। उनमें से कसार देवी एक जगह है जो अर्थ के मैग्नेटिक जोन में आती है। इसलिए ये काफी फेमस मंदिर है, जहाँ की एनर्जी, यहाँ की पॉजिटिविटी आपको खुद वहाँ टाइम स्पेंड करके फील हो जाता है। कसार देवी कुछ ऐसा है कि स्टेयर्स चढ़कर आप मंदिर पर पहुंचते हो, कसार देवी मंदिर पर पहुंचते हो, उसके ऊपर और स्टेयर्स हैं, फिर ऊपर शिव मंदिर है। वहाँ लोग मोस्टली बैठकर मेडिटेशन करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इतनी शांति, इतना पीसफुल मंदिर था वो। और कसार देवी के टॉप का व्यू इतना सुंदर, वहां से मतलब ऐसे लगता है कि दूर दूर तक कोई दुनिया नहीं है। बस ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे बहुत शांति, पीस। लोगों को देखकर इतनी शांति मिल रही थी, सब शांति से बैठे अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था वहाँ का। उसके बाद हम गए गोलू देवता टेम्पल। इसके बारे में मैंने कभी ज्यादा सुना नहीं था पहले कभी। मैं बस इसकी वीडियोस, फोटोज मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी। घंटियां टंगी होती है इस मंदिर में। और एक विवाह मूवी भी है बॉलीवुड में, जिसमें अमृता राव और शाहिद कपूर का कोई सॉन्ग इस मंदिर में शूट हुआ है। तो मैंने हल्की फुल्की ऐसे स्टोरीज तो देखी हुई थी इस मंदिर की, बट मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं थी। तो जब हम सर्च कर रहे थे कि नेक्स्ट हम कहाँ जाएं, तब हमें शो हुआ गोलू देवता टेम्पल, जो काफी फेमस मंदिर है उत्तराखंड का। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। बोला जाता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कोई भी विशेष होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, एक लेटर में लिखकर जहां बांध जाते हैं। देन जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उसके बाद वो घंटी बांधने आते हैं यहाँ पे। शायद इसीलिए वहाँ पे इतनी सारी घंटीज थी, इतनी सुंदर घंटियां लग रही थी। ज्यादा बड़े बड़े मंदिर नहीं थे, छोटे छोटे और सुंदर से मंदिर थे। और वहाँ जाकर फील हो रहा था कि हाँ, एक काफी पुराने मंदिर है और इनकी एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप भी कभी प्लान करते हो अल्मोड़ा जाने का, उत्तराखंड जाने का, तो आप 3-4 दिन तो लेकर ही जाना, क्योंकि इतने सारे मंदिर है और वर्थ है वहां पे जाना, क्योंकि इतनी एनर्जी, इतनी डिवाइन एनर्जी है वहां की। तो सबको जाना चाहिए। गोलू देवता मंदिर जब पहुंचे तो काफी लेट हो गया था, 6-7 बज गए थे। देन रात को पहाड़ों पे ट्रैवल करना भी सेफ नहीं है कि इतनी हम न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ टाइगर दिखा, लेपर्ड दिखा। हमने डिसाइड किया कि हम वहीं पे कोई होटल लेकर स्टे करते हैं। गोलू देवता टेम्पल से जागेश्वर धाम थोड़े डिस्टेंस पे है। देन हमारा प्लान था कि हम जागेश्वर धाम के पास में कहीं रूम देखें कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर जागेश्वर धाम के दर्शन करें, क्योंकि उसके बारे में हमने काफ़ी सुना था। हम काफ़ी एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। जब उत्तराखंड का प्लान बना तो जागेश्वर धाम हमारे टॉप लिस्ट में था कि हम यहाँ जरूर जाएंगे। हमने जागेश्वर धाम के पास ही होटल लिया एंड नाइट स्टे करने के बाद हम अगली सुबह सीधे निकले जागेश्वर धाम के लिए।
जागेश्वर धाम शिव भगवान के सबसे प्रसिद्ध धामों में से एक है। देन हम जागेश्वर धाम गए, मंदिर बहुत ही सुंदर था, मतलब मंदिर देख के लग रहा था कि ये बहुत पुराना है। इतनी डिवाइन एनर्जी थी वहाँ की कि मैं शायद बोलकर वो एक्सप्लेन ना कर पाऊँ अच्छे से, इतना सुंदर मंदिर था। लगभग 124 मंदिर बने हुए हैं जहाँ शिव भगवान के स्वरूप की पूजा की जाती है। जागेश्वर धाम इसीलिए भी मेन फेमस है कि वहाँ महामृत्युंजय मंदिर है। महामृत्युंजय का जाप भी जाप की स्थापना बोल लो, जाप की जो भी शुरुआत थी वहीं से हुई थी। और वो मंदिर देवदार के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच है और जो कि बहुत सुंदर लगता है। और जागेश्वर धाम के बिल्कुल अगर आप बैक साइड पे जाते हो, बैक साइड पे हमने देखा कि हमें किसी ने बताया कि आप पीछे वहां दर्शन करो, वहां ऐसे पेड़ की शेप बोल रहा हूँ, मतलब पेड़ ऐसे बना हुआ था कि पूरा ऐसे फील हो रहा था कि शिव भगवान जी हैं, पार्वती जी हैं और बीच में गणेश जी हैं। तो पूरा शिव फैमिली, शिव परिवार लग रहा था, उस पेड़ में दिखाई दे रहा था। तो आई डोंट नो कि वहाँ की मान्यता है जहाँ हमें फील हो रहा था, बट इतनी मन को देखकर शांति हो रही थी। और उसके बिल्कुल साथ में ऐसे दो पेड़ है, मंदिर के बीच ही 2 पेड़ है जो नीचे से जुड़े हुए हैं और ऊपर से 2 पेड़ बन रहे हैं। मतलब नीचे से आप देखोगे तो एक ही पेड़ है बट ऊपर से 2 पेड़ निकल रहे हैं। तो उनको शिव पार्वती का रूप भी बोला जाता है। उनको इतनी शांति मिल रही थी, इतनी खुशी मिल रही थी वो देखकर। एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था वहाँ का। सो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। एंड जागेश्वर धाम की थोड़ी ही दूरी पर कुबेर जी का मंदिर है। अगर आप जागेश्वर धाम की से पैदल ही चलते हो तो आपको पास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है कुबेर जी का मंदिर। और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है और जितना सुना भी है, माना जाता है कि पूरे इंडिया में ये फर्स्ट मंदिर है और कोई मंदिर नहीं है कुबेर जी का, सिर्फ इकलौता मंदिर है कुबेर जी का। वो अल्मोड़ा में है, जागेश्वर धाम के बिल्कुल पास में है। तो हमने वहाँ दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कि अगर कुबेर जी के दर्शन करो तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी पैसों को लेकर कोई आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो जाती है। तो हमने कुबेर जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का भी। देन हम वहाँ से सीधा निकले मुक्तेश्वर धाम। उत्तराखंड में शिव के 3 धाम बहुत फेमस है, जागेश्वर धाम, मुक्तेश्वर धाम, तीसरा है बागेश्वर धाम जहाँ हम जा नहीं पाए। ये काफ़ी दूर था जिस वजह से हम वहाँ तो नहीं जा पाए। शायद हमारी किस्मत में अभी वहाँ जाना नहीं लिखा था, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम। देन जागेश्वर धाम दर्शन करने के बाद हम निकले मुक्तेश्वर धाम, जो 4-5 घंटे की दूरी पे था, काफ़ी दूर था जागेश्वर धाम से। वहाँ जैसे ही हम मंदिर के थोड़ा पास पहुंचे, मंदिर की कुछ ही दूरी पे इतना ट्रैफिक जाम हो गया था, इतना ट्रैफिक जाम कि गाड़ी आगे ले जाना बहुत मुश्किल था। लोग वही सड़क के साइड पे गाड़ी पार्क लगाना शुरू कर दिया था लोगों ने। अगर आप भी कभी पीक सीजन में, जहाँ वीकेंड वाले दिनों में मुक्तेश्वर जाते हो तो सोच समझ कर जाना। बट वहाँ के लोकल्स की एक अच्छी बात थी कि उन्होंने पिक एंड ड्रॉप की सर्विस शुरू, उन्होंने वहीं पे गाड़ी साइड पर लगाई और बाइक लेकर सीधा पहुंचे मुक्तेश्वर धाम। वहाँ कुछ 350 के आसपास स्टेयर्स हैं, वो चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। बहुत ही फेमस मंदिर है। भगवान शिव ने असुर को मोक्ष का वरदान दिया था, इसी से इसका नाम मुक्तेश्वर धाम। काफी सुंदर था, काफी अच्छी फीलिंग थी वहाँ पे भी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। तो बस अगर आप भी वहाँ का प्लान करते हो तो वीकेंड और पीक डेज पे बिल्कुल मत जाना, बहुत रश होता है। और अगर आपकी गाड़ियाँ पीछे गई, फंस गई, तो अगर लोकल्स हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये है मेरा उत्तराखंड डायरीज का पार्ट 2। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, जो जो हमने वहाँ पे फील किया, जो जो जगहें हम घूमे, जो जो टेम्पल्स हम घूमे। सो दैट्स इट, बाय।